Real to real थलापति is comeback। 2020 में थलापति और उनके पिता के बीच झगड़ा हुआ। फरवरी 2026 में पत्नी के साथ झगड़ा बरकरार, तो उनके चलते बेटे ने विजय थलापति को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया। जी हाँ दोस्तों, विजय थलापति को अचानक जीत मिली क्या? नहीं भाई, पिछले 10 सालों की कड़ी मेहनत के बदौलत आज सीएम की कुर्सी पर बैठा है। तमिलनाडु की जनता का दिल जीता, अपने नाम से नहीं पर काम से। क्योंकि सीएम की कुर्सी लेने से पहले विजय थलापति ने अस्पताल बनवाए, लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस और अन्य काम किया, तो उनके चलते जनता को सीधा लगा हुआ। और आज विजय थलापति ने अपने हिसाब से नहीं पर जनता के हिसाब से काम करके एक अलग ही अंदाज से जीत हासिल कर ली है। विजय थलापति को राजनीतिक में कदम रखना ये हड़बड़ी में नहीं किया गया। 2013 में इसका बड़ा प्लान था, जो कि थलाइवा फिल्म से हुआ था, पर तब किसी कारण से विजय थलापति को रोका गया था। पर फिर तब से लेकर अभी तक विजय थलापति ने ठान लिया था कि अब कमबैक करेंगे तो बड़ा करेंगे, ना कि छोटा। और विजय थलापति ने बड़ा कमबैक करके भी दिखा दिया है, यानी कि तमिलनाडु की राजनीति इतिहास में नहीं हुआ, वो विजय थलापति ने रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बना दिया है। और सबसे असली बात तो ये है, विजय थलापति ने तमिलनाडु की जनता का दिल जीता, काम किया और भरोसा दिखाया, और उनके चलते आज तमिलनाडु की जनता ने विजय थलापति को सीएम की कुर्सी दिला दी है। और इतना ही नहीं, अपने ही ड्राइवर के बेटे को विधायक की सीट दी गई और उसी ड्राइवर के बेटे ने वहां की सीट जीत ली। और उनके चलते एक बड़ा हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि यह बताया गया था कि विजय थलापति ने अपने ही आदमी को विधायक की सीट दी गई। पर कोई बात नहीं, जो भी किया वो विजय थलापति ने अपने हिसाब से डिसीजन सही लिया था और अपना काम करके दिखा ही दिया था। पर सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये है, सीएम बनने से पहले जो विजय थलापति की गाड़ी पर नंबर लिखा हुआ था सीएम 2026, यानी कि मुख्यमंत्री 2026, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो विजय थलापति को पूरा भरोसा था कि 2026 में मैं सीएम बनूंगा। उसके चलते फिर अपने गाड़ी पर सीएम 2026 नंबर डलवा दिए थे। और यह है विजय थलापति का जलवा, क्योंकि एक तरफ विजय थलापति ने अपना काम किया था, उनके चलते विजय थलापति को पूरा विश्वास हो चुका था कि 2026 में सीएम बनूंगा बनूंगा बनूंगा, और सीएम बन के दिखा दिया। और इतना ही नहीं, थलापति ने तमिलनाडु की जनता को भरोसा दिखाया कि ये ओनली एक्टर नहीं, भविष्य बदलने वाला नेता है। जो 2026 से पहले फिल्म रिलीज हुई वो आप उठाकर देख लेना, उसमें हर फिल्म में किसी किसान के बारे में आवाज उठाते हुए नजर आ रहा, किसी जीएसटी को लेकर मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहा, कुछ न कुछ जनता के लिए सही करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर विजय थलापति ने जो सीएम की कुर्सी लेने के लिए उनके हिसाब से ही काम किया था। यानी कि कोई नेता अपनी आवाज उठाता है, उसी तरह से विजय थलापति ने फिल्म में अपनी आवाज उठाई थी। और आज विजय थलापति रियल टू रियल में आ चुका है और बता दिया है कि अब विजय थलापति फिल्म में एक्शन नहीं लेगा, पर अब जनता के लिए अब खुलेआम एक्शन लेते हुए नजर आने वाला है। फिल्मों में विजय हीरो था, पर असल जिंदगी में फैसला लेने से डर रहा था, क्योंकि पिता के सामने फैसला लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पर विजय थलापति ने फैसला लिया, पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, फिल्मों में आगे तक बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। पर फिर भी ये सब देखने के बाद भी विजय थलापति को उनके पिता ने साथ छोड़ दिया था। हाँ, शुरुआत में साथ दिया था, पर फिर विजय थलापति जब तक सक्सेस हो गया था तब तक फिर विजय थलापति के पिताजी ने हाथ छोड़ दिया था और विजय थलापति अपने खुद के दम पर काम करने लगा था। और बताया गया था कि तब तक इन दोनों के बीच एक झगड़ा ही नहीं पर एक बड़ा झगड़ा देखने को मिल गया था, क्योंकि 2020 आते आते इन दोनों के बीच विजय थलापति ने अपने ही पिता को कोर्ट के रास्ते लगाने लगा था और कोर्ट के रास्ते दिखा दिए थे, और उनके चलते एक बड़ा बवाल देखने को मिल गया था। ये सब होने के बाद साल 2020 में विजय थलापति और उनके पिता के बीच एक झगड़ा ही नहीं पर महा झगड़ा देखने को मिल गया था। और उनके चलते विजय थलापति ने अपने पिताजी को कोर्ट के रास्ते दिखा दिए थे और उस वक्त एक
बड़ा हंगामा देखने को मिल गया था। पर फिर इसका कारण बताया गया कि विजय के बिना अनुमति से उनके पिता ने पॉलिटिकल पार्टी को उनके नाम रजिस्टर करवा दिया था। तो उनके चलते फिर एक बड़ा बवाल देखने को मिला था। और फिर वो विजय थलापति ने कोर्ट में जाकर बताया कि मेरा नाम, मेरा फोटो बिना अनुमति के कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इनके साथ साथ आगे बात करें तो विजय की लव स्टोरी इनसे भी बेहतर देखने को मिली। जब 1996 में लंदन से एक लड़की संगीता नाम की पहुंची चेन्नई में विजय थलापति से मिलने, और उस लड़की ने बताया कि मुझे बस एक झलक देखना है। पर जिस वक्त विजय थलापति और वो संगीता नाम की लड़की मिली, तो उस वक्त उनकी भोलापंती को देखकर विजय थलापति ने उस लड़की को अपनी वाइफ ही बना लिया। और फिर देखते ही देखते 1999 में इन दोनों की शादी हो गई। पर फिर अभी वर्तमान में फरवरी 2026 में इन दोनों के बीच झगड़ा ही नहीं पर एक महा झगड़ा देखने को मिल गया है। क्योंकि विजय थलापति की पत्नी जब कोर्ट में जाकर बताया कि विजय थलापति मुझे टाइम नहीं दे रहा है और वो किसी एक्टर के साथ अफेयर में चल रहा है, तो उनके चलते आरोप लगाया विजय थलापति के ऊपर। पर ये सब होने के बाद फिर उनके बेटे विजय थलापति को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और बताया कि अगर ये सब देखने को मिलेगा तो सही नहीं होगा। पर फिर भी देखते ही देखते विजय थलापति ने अपनी मेहनत खामोशी से करी और मेहनत करते गया। एक तरफ परिवार से दबाव आया, पर दूसरी तरफ तमिलनाडु की जनता से लगाव करते रहा और मेहनत करते रहा। और रियल टू रियल देखने को मिल गया, यानी कि जो रील में देखने को मिला था वो रियल देखने को मिल चुका है। और आज विजय थलापति एक सीएम की कुर्सी तो लेकर बैठा है, पर अपने परिवार से थोड़ा नाराज नजर आ रहा है। पर आपको क्या लगता है, ये सब ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगला प्यारा सा वीडियो देखने के लिए आपके इस MVU3B चैनल को सब्सक्राइब कर दो।